अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो पे एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो मौजू ये है कि क्या बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म, जिसको इस वक्त भारत ने पनाह दे रखी है, हसीना वाजिद, क्या उनको सज़ाए मौत होने जा रही है? क्या इंडिया बांग्लादेश के हवाले हसीना वाजिद को करेगा या नहीं करेगा? ये मामला खासा अहम है। गुज़िश्ता साल आपको याद होगा पूरे बांग्लादेश में जो है वो फसादात फूट पड़े और एक एहतजाजी तहरीक जो है वो पूरे मुल्क को उसने अपनी लपेट में ले लिया। उसी वक्त एक मुबैना ऑडियो सामने आई और उस मुबैना ऑडियो में एक खातून जो है वो आला हुकाम को ये ऑर्डर दे रही है कि सड़कों शाहराहों के ऊपर जो भी नज़र आए उसको फौरी तौर के ऊपर गोली मार दी जाए। ये बहुत लिटल स्टेटमेंट थी और जब ये बयान सामने आया तो उस वक्त तरह तरह की क्या सराहियाँ की जा रही थी कि ये किसकी जानिब से ये अहकामात दिए गए। फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर ही एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों या इंसानियत के खिलाफ जराइम की तहकीकात के लिए एक ट्रिब्यूनल बना, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त बांग्लादेश में जो है वो अबूरी हुकूमत कायम है। शेख हसीना वाजिद जब उन मुजाहिरों को ताकत के ज़रिए भी दबाने में नाकाम रही तो उनको हुकूमत छोड़कर फरार होना पड़ा और मोदी सरकार ने हसीना वाजिद को पनाह दी, क्योंकि एक पपेट रिजीम थी बांग्लादेश के अंदर इंडिया की। तो जब उन्होंने पनाह दी तो उसके बाद एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना जो जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जो जराइम किए गए उस पर तहकीकात का फैसला किया गया। बहुत सारे पुलिस अफसरान, एहलकार, ब्यूरोक्रेसी, इनके खिलाफ ट्रायल्स चले। उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि जो मुबैना ऑडियो सर्कुलेट हो रही है ये है किसकी, जिसमें ये अहकामात किसी खातून की तरफ से आला हुकाम को दिए जा रहे हैं कि जो जहाँ पे भी नज़र आई उसको गोली मार दिया जाए। तो अब इस पे खबर ये सामने आई है कि ये तस्दीक हुई है कि वो ऑडियो हसीना वाजिद की थी और इस हवाले से बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और इससे पहले भी जो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत है उसने भारत को ये लिखा हुआ है कि हमें हसीना वाजिद हवाले की जाए और हमें उसको वापस किया जाए। ये मुतालबा जो है वो ऑलरेडी बांग्लादेश की तरफ से जो है वो किया जा चुका है। तो अब इस सूरत हाल में जहाँ पे इस ऑडियो की भी अभी इंटरनेशनली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि वो ऑडियो भी उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। 1400 के करीब या इससे ज़ायद लोगों की अमवात बांग्लादेश के अंदर इन फसादात की में हुई जिसमें ताकत का इस्तेमाल किया गया। तो अब जहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो है वो इस ऑडियो को भी ये कहा जा रहा है कि अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने जा रही है, वहीं पे जो मुतालबा है इंडिया से कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश में के हवाले दोबारा किया जाए, इस पे ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट जो है वो की जा चुकी है। तो दोबारा ये रिक्वेस्ट की जाती है, इसके ऊपर क्या किस हद तक डेवलपमेंट हो सकती है, ये मामला बहरहाल खासा अहम है। तो इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान और जहाँ पे भारत के माबेन एक कशीदगी किसी सूरत हाल हमने देखी, उसके बाद भारत को हर सफारती महाज के ऊपर शिकस्त का सामना है। वहीं पे उसके साथ साथ ये भी ख्याल किया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के माबेन जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं और ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश जो है वो बार बार इंडिया से मुतालबा भी कर सकता है और किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी रुजू किया जा सकता है। वहाँ से भी ये मुतालबा, वहाँ जाकर भी बांग्लादेश जो है वो ये मुतालबा करवा सकता है कि हम अपने मुल्क के अंदर ये केस चला रहे हैं और हसीना वाजिद को पनाह दी हुई है, आप इनको हमारे हवाले करें। तो खासा अहम मामला है और उसमें आने वाले दिनों में हमें बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।